गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने 13.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर दिए थे। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करवा रही हूँ। एक बार 4 की स्टेटमेंट रीड करते हैं। द डायमीटर ऑफ ए रोलर इज़ 84 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज़ 120 सेंटीमीटर. It takes 500 complete revolution to move once over to level a playground. Find the area of the playground in meter square. क्या कह रखा है कि एक जो रोलर है ना उसका डायमीटर इतना है, उसकी लेंथ इतनी है, और वो जो रोलर है वो पूरे प्लेग्राउंड को लेवल में करने के लिए 500 रिवोल्यूशन कंप्लीट लेता है। आपको उस प्लेग्राउंड का क्या बताना है? एरिया। कैसे करेंगे देखिए। ये आपका जैसे रोलर है, इस रोलर की ये डायमीटर आपको गिवन है कितना? 84 सेंटीमीटर। और यहाँ से यहाँ तक आपकी जो लेंथ है इस रोलर की वो कितनी गिवन है आपको? 120 सेंटीमीटर। तो अगर आपको डायमीटर गिवन है, डायमीटर आपका दे रखा है 84 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी? रेडियस आपकी होती है डायमीटर की हाफ, वो हो जाएगी 42 सेंटीमीटर। लेंथ यहाँ पे हमारे लिए किसका काम कर रही है? हाइट का। हाइट कितनी है? 120 सेंटीमीटर। अब बात सिलेंडर की चल रही है। अब देखिए जो ये रोलर है, सपोज करिए ये पेन ही एक रोलर है और आपको इस सारे एरिया को कवर करना है। मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, इस पेन ने अपना एक रिवोल्यूशन यहाँ तक कंप्लीट कर दिया। एक रिवोल्यूशन में इसने कितना एरिया कंप्लीट किया? इतना पोर्शन कंप्लीट किया। जब ये ऐसे ऐसे 500 रिवोल्यूशन कर लेता है ना, तो इस पूरे एरिया को कवर कर लेता है, यही इसने बोला है। तो हम पहले एक रिवोल्यूशन में उसने कितना एरिया कवर किया ये निकालेंगे। तो इसके लिए मैं किसका यूज़ करूँगी? कर्व्ड सरफेस एरिया। किसका? कर्व्ड सरफेस एरिया फॉर 1 रिवोल्यूशन ऑफ रोलर। अब देखिए हमने टोटल सरफेस एरिया का क्यों यूज़ नहीं किया? क्योंकि जब भी आप रोलर का काम देखोगे तो उसका हमेशा ये वाला पोर्शन यूज होता है, ये जो सर्कल हैं इनका कोई यूज़ नहीं है। और जब ये सर्कल किसी भी कर्व सरफेस एरिया में यूज हो जाते हैं तो वो क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया। तो इसीलिए मैंने किसका यूज़ किया? कर्व सरफेस एरिया। फॉर्मूला क्या होता है? 2πRh। 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। रेडियस आपको दे रखी है 42 सेंटीमीटर और हाइट आपकी कितनी है? 120। 7 6 जा, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 44 720। ये कुछ भी वैल्यू आई, सपोज करिए आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी ये आपकी एक रिवोल्यूशन में है। ऐसे ऐसे उसने कितने रिवोल्यूशन किए सारे एरिया को कवर करने के लिए? 500 रिवोल्यूशन। तो एरिया ऑफ प्लेग्राउंड क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ प्लेग्राउंड इज इक्वल्स टू 500 की कर्व्ड सरफेस एरिया से हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो जो आंसर आएगा इन सेंटीमीटर स्क्वायर इज इट इज़ द एरिया ऑफ प्लेग्राउंड। हमें आंसर किस में देना है? मीटर स्क्वायर में। तो आप सबको पता है 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पे मीटर स्क्वायर है। तो मीटर स्क्वायर जब आप करोगे तो 1 मीटर स्क्वायर क्या होगा? 100 का स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 140 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका जो भी आंसर आएगा उसको आपको किससे डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना, सॉरी डिवाइड करना है। 40 से डिवाइड करोगे तो आंसर आपका किस में आ जाएगा? मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए आपका 5th क्वेश्चन। स्टेटमेंट देखिए क्या है एक बार। ए साइलेंड्रिकल पिलर इज 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर, 3.5 मीटर इन हाइट। याद रखिए डायमेंशन हमेशा सेम लेने हैं। आपको आंसर मीटर स्क्वायर में पूछा है तो इस सेंटीमीटर को भी आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मीटर में। आपको क्या निकालना है? फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस ऑफ द पिलर एट द रेट ऑफ 12 रुपये 50 पैसे पर मीटर स्क्वायर। एक सिलेंड्रिकल पिलर है जिसका डायमीटर और हाइट गिवन है। आपको कॉस्ट, खर्चा बताना है पेंटिंग का कर्व्ड सरफेस एरिया पे, पिलर के कर्व्ड सरफेस एरिया पे पेंटिंग का खर्चा बताना है
किस रेट पे कि 1 मीटर स्क्वायर पे 12 रुपये 50 पैसे लगते हैं, तो सारे एरिया को पेंट करने का क्या खर्चा आएगा। कैसे करेंगे, देखिए डायमीटर दे रखा है आपको, डायमीटर ऑफ पिलर, डायमीटर ऑफ पिलर कितना दे रखा है 50 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस हमेशा क्या होती है डायमीटर की, हाफ, 50/2 इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। जैसा कि मैंने अभी बताया, इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, तो 25 अपॉन क्या हो जाएगा 100 विच इज इक्वल्स टू 0.25 मीटर। हाइट कितनी दे रखी है आपको, हाइट h कितनी दे रखी है 3.5 मीटर। तो क्या निकाल लेंगे, कर्ड सरफेस एरिया, कर्ड सरफेस एरिया फॉर्मूला सबको लर्न होना चाहिए, 2πRh। वैल्यू पुट कर दीजिए, 22/7 0.25 इंटू 3.5। डेसिमल हटा लीजिए, जब आप यहाँ से डेसिमल को हटाओगे तो 100 नीचे, जब यहाँ से डेसिमल को हटाओगे 10, 7 से कैंसिल हो जाएगा 5 पे, 25 बन जा, 4 जा, 2 2 जा 4 और 2 से 11, 5 से 2 पे, तो 11/2। जब आप इसको डिवाइड करोगे 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 मीटर स्क्वायर। ये आपका कर्ड सरफेस एरिया आ गया, टोटल कर्ड सरफेस एरिया जिस पे आपको पेंट करना है, और 1 मीटर स्क्वायर पे 12 रुपये 50 पैसे लगते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इन 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 रुपये 50 पैसे। आपको कितने पे करना है पेंटिंग, 5.5 मीटर स्क्वायर पे। तो 5.5 मीटर स्क्वायर पे करने के लिए हम क्या करेंगे, 12.50 की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 5.5 पे। यही आपका क्या आएगा आंसर, जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा। इस तरीके से आपने कॉस्ट निकाल दी पेंटिंग की। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए क्या है, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज दिस इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इज दिस फाइंड द हाइट। ऐसा ही आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, सेम क्या कह रखा है कि आपको कर्ड सरफेस एरिया दे रखा है, कर्ड सरफेस एरिया कितना गिवन है, कर्ड सरफेस एरिया 4.4 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट आपको रेडियस गिवन है कितनी 0.7 मीटर। आपसे पूछी क्या है हाइट, हाइट आपसे निकलवाई है, हाइट नहीं दे रखी, लेकिन कर्ड सरफेस एरिया का यूज़ करके मैं हाइट फाइंड आउट कर सकती हूँ। तो कर्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 2πRh, किसके इक्वल है 4.4 के। पाई मुझे पता है, आर मुझे पता है, एक खाली एच ही ऐसा है जिसकी वैल्यू मुझे नहीं पता, और यही मुझे फाइंड आउट करनी है। जब भी किसी इक्वेशन में एक चीज़ को छोड़ के बाकी सारे नोन हो, तो आप अननोन की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। 22/7, रेडियस की वैल्यू पुट कर देते हैं 0.7, हाइट हमें निकालनी है 4.4। डेसिमल हटाने के लिए नीचे 10, यहाँ पे डेसिमल हटाने के लिए नीचे 10, न्यूमरेटर हो डिनोमिनेटर हो इज इक्वल्स टू के दोनों साइड अगर सेम चीज़ सेम साइन के साथ है तो वो कैंसिल हो जाती है। यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, दोनों डिनोमिनेटर में दोनों का साइन सेम है, कैंसिल हो गई। अब न्यूमरेटर पे चलते हैं, ये देखिए 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 2 जा 44 मल्टीप्लाई बाई एच इज इक्वल्स टू 44। न्यूमरेटर में है दोनों सेम साइन के साथ है, 44 से 44 कैंसिल। किसी को ऐसे नहीं करना तो वो ऐसे भी कर सकता है, h इज इक्वल्स टू 44, ये डिवाइड करोगे तो 44 फिर भी कट के क्या आएगा 1। तो हाइट आपकी कितनी आ जाएगी 1 मीटर। यही मुझे फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट है आपका 7th क्वेश्चन, इसकी स्टेटमेंट देखिए आप एक बार, द इनर डायमीटर ऑफ ए सर्कुलर वेल is 3.5 meter, it is 10 meter deep, find its inner curved surface area and the cost of plastering this curved surface at the rate of 40 रुपये पर मीटर स्क्वायर। क्या कहा गया है, एक सर्कुलर कुआं है,
उसकी इनर डायमीटर, अंदर वाली जो डायमीटर है वो 3.5 मीटर है, और उसकी जो डेप्थ है वो 10 मीटर है। एक तो आपको उसका इनर कर्ड सरफेस एरिया निकालना है, और एक, अगर 1 मीटर स्क्वायर पे 40 रुपये लगते हैं प्लास्टरिंग के, तो उसके पूरे कर्ड सरफेस एरिया पे कितना खर्चा आएगा। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सेकंड पार्ट तो आपका 5th क्वेश्चन से मैच करता है। और आपको एक बार मैं क्लियर कर देती हूँ क्या है, देखिए। ये है आपका, कुछ इस तरीके से होता है। ये आपका एक कुआं है, ये जो होती है ये इसकी थिकनेस होती है, मोटाई है ये, कि ये इसकी इनर डायमीटर है, यहाँ पे होता है आपका पॉइंट, मान लो सेंटर। ये आपकी इनर रेडियस होती है, और ये आपकी आउटर रेडियस होती है। जब आप यहाँ पे चेक करोगे तो ये इनर है और ये इतनी आउटर है। तो इनर और आउटर दो डायमीटर होते हैं। आप सबने कुआं देख रखा है, ये उस कुएं की मोटाई है, और ये कुएं की हाइट है इतनी, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये कुएं की हाइट है। आपसे इनर डायमीटर का जिक्र करवाया है, तो इनर डायमीटर आपको गिवन है, इनर डायमीटर। अगर इनर डायमीटर पता है तो आप इनर रेडियस तो निकाल सकते हो ना। और डेप्थ दे रखी है, डेप्थ मतलब हाइट दे रखी है, कुआं कितना गहरा है। तो जो यहाँ पे डीप है ना, वो हमारे लिए किसका काम करेगा, हाइट का काम करेगा। जो कितना दे रखा है आपको, 10 मीटर दे रखा है, और आपको डायमीटर 3.5 मीटर दे रखा है। तो रेडियस कितनी होती है, डायमीटर का हाफ होती है, तो 3.5/2 मीटर। अब देखिए हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है फर्स्ट पार्ट में इनर कर्ड सरफेस एरिया। इनर हो चाहे आउटर हो, कर्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2πRH। फॉर्मूले में हम पुट करेंगे, फॉर्मूले में पुट करेंगे 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमारे पास 3.5/2 एंड हाइट इज 10। डेसिमल हटाने के लिए मैं नीचे 10 कर सकती हूँ, 10 से 10 कैंसिल, 7 5 जा 2 से 2 कैंसिल, 22 5 जा 1110 मीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया इनर कर्ड सरफेस एरिया। सेकंड पार्ट कहता है कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग इन 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर में प्लास्टरिंग करने की कॉस्ट कितनी है, 40 रुपये है। टोटल कितना है, कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग 1110 मीटर स्क्वायर में। वही मैंने बताया था ना, 40 की मल्टीप्लाई किससे कर दो, 1110 से, 004400, तो कितने रुपए लगेंगे, 4400 रुपये लगेंगे। 7 क्वेश्चन तक बेटा मैंने करवा दिए हैं। नेक्स्ट आप ट्राई करना, कल हम अगले लेक्चर में इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। इसके बेसिस पे आपको थर्ड एग्जाम्पल भी करके देखना है, और इनको अपनी फेयर नोटबुक में करना है। थैंक यू।